बॉलर हैं हसनैन। यहाँ एक स्लिप है, एक गली, और हसनैन इस गेंद को इन स्विंग करना चाहते थे लेकिन ये गलत लाइन पर चले गए क्योंकि बड़ा मुकाबला है। फौरन ही बल्ले का फेस का अपनी लाइन से हट गए थे और ये नो बॉल भी थी। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखना है और साथ कमेंट्स भी लाजमी करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि इस तरह की नई वीडियो आप हमारे चैनल पर लाजमी देख सकें। लेकिन एक ही रन मैसर आएगा और हसीब जो है ये दूसरा भी लेने में कामयाब हुए। अच्छी गेंद थी और शानदार डिलीवरी। हसीबुल्लाह यहाँ चलते बने, पेस, बाउंस और साथ साथ वो किनारा भी जिसके फास्ट बॉलर हमेशा मुतलाशी होते हैं। इस बार कदम जो है वो बिल्कुल लाइन के अंदर ही था। ये देखिए ऐसा लग रहा है शॉट के लिए आए या फिर हटना चाहते थे। अच्छा बाउंस मिला, बड़े अच्छे कॉरिडोर में गेंद की है और आते ही 16 साल के अली रजा ने पहली कामयाबी दिला दी लेक सिटी पैंथर्स को। हसीबुल्लाह कुछ कर ना पाए। 9 पे 1 बेहतर हो जाती है और गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ मूव हुई और एक और विकेट ले उड़े। इस बार मोहम्मद हसन कामरान गुलाम आउट स्विंग की तवक्को कर रहे थे कि छोड़ना है और उन्होंने शॉट ऑफर ही नहीं किया। और जब आप शॉट ऑफर नहीं करते तो अंपायर को 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन बना चुके हैं जबकि कामरान गुलाम भी आउट हो चुके हैं। सही फैसला, लेकिन ये बहुत ही बड़ा धचका है यूएमटी मारखोर के लिए। शादाब इसे ऑफसाइड में फील्ड गैर रिवायती है और ये विकेट कीपर को क्या ही दे बैठे। ये कमजोर शॉट ऑफ स्टंप के बाहर और इस तरह हैट्रिक पर आ गए मोहम्मद हसन। अजीब सी कैफियत है, ज़हनी सुस्ती का शिकार लग रहे हैं। बहुत बाहर बॉल था और तमाम मारकोर के बैटर्स या तो खेल नहीं रहे या बहुत बाहर की गेंद को खेल बैठे। जैसे ही बल्ला लगा बॉल को और आसमानों की तरफ देखा रिजवान ने कि गलती हो गई। हसन अब हैट्रिक पर हैं, 2 स्लिप्स और एक गली के साथ। सलमान अली आगा, गेंद और बल्ले के दरमियान फासला ना होने के बराबर था और इस तरह ये जो अजीम करियर है ये अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। फखर जमान बिल आखिर ये शुरू हो गए 2 रन के साथ। विकेट्स तो गिरती रही हैं लेकिन कामरान गुलाम और रिजवान बड़ी अहम विकेट्स थी। बहुत ही उम्दा शॉट, 4 ना मिले शायद लेकिन सीधे बल्ले के साथ खेला है। वापस हो चली गई है डगआउट में। ये क्या हिकमत अमली अपनाएंगे। शानदार शॉट, पुल किया, कमाल किया फखर जमान ने। खराब गेंद था, अच्छा बॉल निकल रहा है। ना जाने क्यों इन्होंने अपनी लेंथ को शॉर्ट कर दिया हसनैन ने और 4 रन अपने नाम के आगे जुड़वा लिए। किनारा गेंद विकेट के नुकसान पर 15 रन बना चुकी है मारखोर जबकि क्रीज पर फखर जमान और दूसरे खिलाड़ी फखर जमान का आला ऑफ ड्राइव आउटफील्ड। हालांकि सीजन के इब्तिदाई दिन है इसके बावजूद बहुत तेज लेग साइड में खेले और गेंद हवा में है और अभी भी बहुत ज्यादा हवा में है और विकेट कीपर ने आ लिया फखर को और इस तरह ये एक और विकेट गई। नई गेंद पर फखर जमान अपने बल्ले को जल्दी मोड़ बैठे थे लेग साइड में। शशदा रह गए यूएमसी मारफोर्स वाले। हो क्या रहे, जल्दी चले गए शॉट को खेलने के लिए और लगा कि घंटा घर से भी ऊंचा बुर्ज बनाने के लिए गेंद गई लेकिन नीचे महफूज क्लब्स थे उस्मान के जो कि टकराए तो सही विकेट से जाके लेकिन गेंद को न गिरने दिया। जो है वो ये गेंद जो है 4 रन के लिए निकल गई। थोड़ी सी विड्थ मिली थी और सलमान ने यहाँ पर बल्ला चला दिया। विकेट के नुकसान पर 29 रन मुकम्मल तौर पर बना चुके हैं मारखोर 11 इफ्तिखार अहमद। 2 फील्डर थे स्क्वायर की जानिब लेग साइड में लेकिन उनमें से एक भी नहीं रोक सका। Salman Ali Agha is pretty prolific. Iftikhar was late to start, probably would have been short with a direct hit. Edged, despairing drive from Usman. Nervy prod, another very good delivery. Left Iftikhar with the seam, and that edge just eluded Usman Khan's dive. Beautifully bowled, wide of the crease, angling in. Iftikhar squared up. Yeah, that's a great shot by Salman Ali Agha. Width offered,
outside the off stump and some crucial runs to the total. विकेट के नुकसान पर 62 रन बना चुके हैं मार्क होरी लेमन। Salman Ali Agha was waiting for that opportunity once again, way outside the off stump. The bat came downstairs. Result, another 4 for him. Nicely kept down. He wants to. He's running hard, Salman. And he wants to come back. Yes, that's his call, and they've completed it. Good running. That's a good ball. He's getting a bit of turn here. And here comes the action from Salman Ali Agha coming down the track, making in full toss. And here comes the first sixer of the evening. You do cash out on the deliveries that are to be put away. Because yes, you lost 4 wickets early, but you got to move that scoreboard. 4 विकेट के नुकसान पर 88 रन बना चुके हैं, जबकि सुलेमान अली Lands into the members. It was just a matter of time before Iftikhar could flex his muscles. This end is totally bare, and this is put over mid-wicket. Fielder has a chase, but he won't be able to cut this off. A boundary. Good swing bowler can exploit these conditions too. Iftikhar calls. Salman responded. Rashid Riaz will go upstairs. There we have it on our screens, and it will be curtains for Iftikhar. Maybe a dive could have saved him, but this seems that he has to go. Yes, surely he has to go. I think he has taken the longer route, which has affected his. Obviously, this dismissal has been affected due to that longer route. सिर्फ सुलेमान अली आगा ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन बाकी सब खिलाड़ी बहुत Raises his hand and points out the problem that he had, and there is somebody who is really thinking differently. He has no concern of what is going on in the middle. This is the top edge, but it will land safely and away from the fielder. Much needed boundary for Salman. Knocked him over. What a piece of a delivery from Simon Ayub. It's pitched middle, hit off, and Abdul Samad's forward lunge wasn't able to cover the spin. This is a big moment in the game. And this is the last wicket that fell and did not pick. Wonderful delivery, pitching on middle, heading off, and Abdul Samad had no clue which way the ball would go after pitching. And Saim, well, he deserves it. He beautifully driven. That was पर सुलेमान अली आगा और नसीम शाह मौजूद हैं। Salman Ali Agha gets to 50 in fine style. Wow, a delightful straight drive. This is what you like to see as a batter. Showing the bowlers the maker's name. Fuller in length. Slowest 50 of the tournament so far. Came down the track into the air and almost rightly, directly out of the park. We may need to go upstairs, but Naseem Shah is adamant to turn the things on its head. 18 overs to go, and how were they able to cope up if this partnership is broken? They already lost their best man. 6 is awarded, and that was already expected. And talk about what do I say about that? I just called it. Salman Ali Agha on that occasion. Direct. शाह ने काफ़ी हद तक अच्छी बैटिंग की, लेकिन बाद में वो भी आउट हो गए। He will be back in the herd. Shadab must be delighted. His part timer is doing the rest of the damage to UMT Markhors. A big wicket. Salman Ali Agha is back. Follow wicket now comes. 1, 2, 5 for 7 now. That is straight onto the pads. Big appeal from everyone from Lake City Panthers. They were on their toes, but nothing from the umpire, Aleem Dar, on that occasion. So a dot ball. Once again down the track. This one is in the air and a chance offered. Drop. Azan away, said to cover a lot of ground. In the end, dived in the air, made a mess of it. A chance for Naseem. Going for the reverse sweep on this occasion, Zahid Mahmood. He wasn't able to connect properly, but properly enough for it to race away to the boundary for 4. This time on the onside and straight into the hands of Ahmad, but fled as you like.
And wicket number 3 for the golden arm of Saim Ayub. ये आज की ताज़ा तरीन वीडियो है। तब तक अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होते हैं।